नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कोटा दशहरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोटा दशहरा मेले का एक बहुत ही अद्भुत दृश्य, क्योंकि आज होने वाला है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज, जो कि है इस रावण का। कोटा का दशहरा बहुत फेमस है हमारे देश में। कोटा दशहरा के साथ मैसूर का दशहरा और कुल्लू का दशहरा फेमस है, लेकिन आज हम हैं कोटा दशहरे में और आपको दिखाना चाहेंगे कोटा दशहरे का जो रावण का पुतला है वो इस बार सबसे बड़ा बनाया गया है। पूरे विश्व में अगर देखें तो कोटा दशहरा का जो रावण है वो सबसे बड़ा है और इसकी हाइट है 222 फीट की लगभग। आप देखेंगे तो ये रावण का पुतला बहुत बड़ा है और यहाँ पर आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है इस रावण का, क्योंकि इससे बड़ा रावण पहले नहीं बनाया गया कहीं पर भी। और इस रावण के पुतले को आज दहन किया जाएगा विजयादशमी के इस अवसर पर, और इसे देखने के लिए यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं। दूर दूर से लोग इस दशहरे को अटेंड करने के लिए आए हैं। वैसे कुछ जो मेन मेज़रमेंट्स हैं इस रावण के वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रावण की जो पुतले की हाइट है वो 222 फीट्स की है। और अगर आप जो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की हाइट देखेंगे तो वो है 60 फीट की, यानी कि 60 फीट्स के जो छोटे वाले पुतले नज़र आ रहे हैं। ये है कुंभकर्ण का और वो मेघनाथ का पुतला जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं। रावण के पुतले के कुछ मेज़रमेंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रावण के पुतले की हाइट जैसे मैंने आपको बताई कि 222 फीट्स की है। इस पुतले का जो मुकुट बनाया गया है जो आप देखेंगे ऊपर की साइड वो 55 फीट का है, यानी कि मुकुट की हाइट बहुत ज़्यादा दी गई है। और इसकी बनावट पिछले साल के रावण से काफ़ी अलग है। पहले जो रावण बनाया जाता था वो लगभग 75 फीट के आसपास होता था, लेकिन इस बार इस रावण की हाइट लगभग 3 गुना बढ़ाई गई है। इस वजह से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आप देखेंगे तो बहुत ऊंचा इसका मुकुट बनाया गया है, 55 फीट का है। और अगर इसके चेहरे की बात करें तो चेहरा है 25 फीट का, यानी कि जो चौड़ाई है चेहरे की और जो लंबाई आप देखेंगे तो लंबाई जो है वो 25 फीट की दी गई है। और 90 फीट का धड़ है, यानी कि जो मेन बॉडी पार्ट है जो ग्रीन और पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा होगा वो 90 फीट का है। और 50 फीट की इसकी तलवार है। जो तलवार आप देखेंगे साइड से में भी इतनी क्लियर नज़र ना आए, लेकिन जो एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है उसकी हाइट 50 फीट की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 40 फीट के इसके जूते हैं। यहाँ से आपको जूते नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इसके 40 फीट के तो जूते ही हैं। और 20 टन पुतले का वज़न है। अगर पुतले की वज़न की बात करें, इसका जो वज़न है वो 20 टन का है। और इसमें जो पटाखे उपयोग किए गए हैं वो 3 क्विंटल के हैं। 3 क्विंटल पटाखों का उपयोग इसमें किया गया है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो रावण का ये पुतला बहुत अद्भुत है। और फिलहाल अभी हम कोटा दशहरा मैदान में ही हैं, जहाँ पर कुछ ही देर में इस रावण का दहन होने वाला है। साइड में आप देखेंगे तो आपको 2 पुतले और नज़र आएंगे, जो कि है कुंभकर्ण और मेघनाथ के, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि 60 फीट के पुतले हैं। लेकिन उन्हें अगर आप एक साथ देखेंगे रावण के पुतलों के साथ में तो वो आपको बहुत छोटे नज़र आएंगे, बिकॉज़ रावण की हाइट है 222 फीट की और जो पुतले हैं वो सिर्फ 60 फीट के हैं, जो कि उसकी हाइट के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। कोटा दशहरा मेले में रावण दहन को देखने अभी हम पूरे परिवार के साथ में आए हैं। मेरे साथ मेरी मम्मी हैं, मेरी वाइफ है, मेरे पापा हैं और मेरा छोटा भाई है। इस पावन अवसर पर आज हम रावण दहन को देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, हम कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं और यहाँ का जो दशहरा है बहुत फेमस है। पहले भी यहाँ पर बहुत अच्छा रावण बनाया जाता था, लेकिन इस बार जो रावण बनाया गया है वो बहुत ख़ास है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। अब कोटा दशहरा में रॉयल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ चुकी है लक्ष्मी नारायण जी की सवारी और अब कुछ ही देर में होने वाला है रावण दहन। अभी मैं आपको इस स्थान का माहौल दिखाना चाहूँगा कि कितने सारे दर्शनार्थी अभी रावण दहन को देखने आए हैं। ये है कोटा दशहरा 2025, जिसमें आप देखेंगे कि रावण दहन को देखने के लिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं कि आप दूर दूर तक देखेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आएंगे। दूर वैसे आप देखेंगे तो कई सारे झूले चक्री लगे हुए हैं, क्योंकि कोटा दशहरा मेला लगभग 15 से 20 दिन के आसपास
लगता है, और उसमें भी कई सारे लोग यहाँ पर मेले में भी भाग लेने आते हैं। लेकिन फ़िलहाल रावण दहन होने वाला है और ये आप दृश्य देख पाएंगे। लक्ष्मी नारायण जी की ये सवारी आ चुकी है हाथी पर सवार होकर के, और अब कुछ ही देर में दशानन का अंत होगा और ये रावण दहन किया जाएगा। अब कुंभकर्ण का पुतला जला दिया गया है और आप देख पाएंगे कि कुंभकर्ण का पुतला अब जलकर धाराशायी हो चुका है। सबसे पहले कुंभकर्ण के पुतले का दहन होता है, फिर मेघनाद के पुतले का, और फिर अंत में होता है दशानंद के पुतले का अंत। और अभी देख पाएंगे कि कुंभकर्ण का पुतला पूरी तरह जल चुका है। अब हो चुका है मेघनाद के पुतले का अंत। यहाँ पर मेघनाद के पुतले में आग लगा दी जा चुकी है। मेघनाद के पुतले के बाद अब रावण के पुतले की बारी आ चुकी है। रावण के पुतले में भी अब आग लगा दी जा चुकी है। रावण के पुतले के सिर एक एक करके अब फटते जा रहे हैं। इस प्रकार से रावण के अहंकार का अंत होता है। अभी रावण के पुतले को जलता देखने यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं, जिनका एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये क्विक नज़ारा होगा जिसमें कि आप इस पूरे दृश्य को देख पाएंगे कि रावण को देखने यहाँ कितने सारे लोग आ चुके हैं। और अब ये है दशानन का पुतला। दशानन का पुतला जिसके मुंह में जो बम थे अब वो फट रहे हैं और धीरे धीरे करके ये पूरा पुतला धाराशायी होता जा रहा है। अग्नि को, रवि को, शचि को, अब रावण के पुतले में नीचे से आग लगा दी जा चुकी है। धीरे धीरे करके रावण का पुतला जलने लगा है। ये दृश्य देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जिसमें कि रावण का पुतला एक तरफ तो जलता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ नज़र आ रही है आतिशबाजी। अरे कहाँ यहीं से दिख रहा ना, दिख रहा। अभी रावण का पुतला जलाया गया था, लेकिन पूरी तरह से वो अभी जल नहीं पाया। लेकिन साइड में आप देख पाएंगे बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का नज़ारा, जिसको कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अब धीरे धीरे करके रावण के पुतले में दोबारा से आग लगाई जा रही है, लेकिन तब तक हम इस आतिशबाजी के भव्य नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं।
बनाए हैं, कोटा वासियों को सौगात दे रहे हैं। माननीय विवेकानंद जी के प्रयासों के द्वारा ये जो रिकॉर्ड बना, मुझे लग रहा है ये वो पल होंगे जब प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा था, तो अब इस प्रकार रावण दहन संपन्न हो चुका है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह उत्सव है जिसे हम दशहरे के रूप में मनाते हैं।